नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि हम आपको जो है आंतरिक वायरिंग का एस्टीमेट बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो है एक कमरे को लेके चलते हैं। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन है, एक जो है 5 गुणे 5 मीटर का कमरा है जिसका प्लान दिया गया है। इसमें आपको एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट, एक पंखा, एक 5 एम्पियर सॉकेट लगाना है तथा सामानों की सूची बनाना है तथा इसका मूल्यांकन भी करना है। तो जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कोई भी एस्टीमेट शुरू करने से पहले आप सबसे पहले भार की गणना करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? भार की गणना। अब देखिए भार की गणना में आपका एक बल्ब है, ठीक। इसके पहले हम बता चुके हैं आपको कि बल्ब का कितना है। आप लेंगे एक बल्ब, इसका आप मान लेंगे 60 वाट। ट्यूबलाइट इसका हम बोले थे आप 40 वाट मानिएगा। पंखा, एक पंखा लगाना है तो इसका लोड हो जाएगा आपका 60 वाट। एक 5 एम्पियर सॉकेट, 5 एम्पियर सॉकेट, इसका लोड आप लेंगे 100 वाट। तो आपका कुल लोड, कुल भार कितना हो जाएगा? इसको जोड़ देंगे आप, ये टोटल हो जाएगा आपका 6 4 10 6 16 या 260 वाट हुआ, ठीक है। अब जो है आप धारा की गणना कर लेंगे। धारा यानी 260 बटे आप जो है वोल्टेज स्टैंडर्ड मान लीजिए 250 या 230 जो भी होगा वो मान लेंगे। मान लीजिए 250 है या 230 ही मानिए, तो कितना आ जाएगा आपका? यह देंगे आपका 1 या लगभग 2 एम्पियर, जो भी आवे इसको आप गणना कर लेंगे। अब धारा की गणना हो गई तो अब जो है आप दूसरा काम करेंगे। लोड निकालने के बाद और धारा की गणना करने के बाद परिपथों की संख्या का निर्धारण करना होगा। परिपथों की संख्या कैसे निर्धारित करेंगे? परिपथों की संख्या, देखिए परिपथों की संख्या निर्धारित करने के लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी एक परिपथ पर 800 वाट का लोड दिया जा सकता है मैक्सिमम, या 10 बिंदु 10 पॉइंट आपका दिया जा सकता है। आपका लोड कितना है? 260 वाट। पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 ही पॉइंट है और लोड भी आपका 260 वाट है, यानी कि एक परिपथ आप बनाएंगे केवल। तो परिपथों की संख्या आपकी हो जाएगी 1, ठीक। अब देखिए आपने यहाँ लोड निकाल लिया, परिपथों की संख्या निर्धारित कर लिया। अब तार की साइज अब निर्धारित कर देंगे। तो चूंकि धारा बहुत कम है तो जो न्यूनतम साइज होती है आंतरिक वायरिंग के लिए, तो तार की साइज हो जाएगी आपकी अतः 1.5 mm² एल्युमिनियम केबल। एल्युमिनियम केबल एकल क्रोड का आप उपयोग करेंगे, ठीक है। तार की साइज हो गई, परिपथों की संख्या मालूम हो गया। अब आपको जो है निकालना होगा तार की लंबाई। लेकिन तार की लंबाई निकालने से पहले आपको कुछ एजम्पशंस करना होगा, कुछ पूर्वानुमान लगाना होगा, जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया। जैसे छत की ऊंचाई नहीं दी गई है, ठीक है,
और भी वायरिंग कितने ऊपर चलेगी फर्श से, ये सब आपको मानेंगे। तो इसको आप सब, इसके बाद जो आपका आएगा पॉइंट पूर्वानुमान का आएगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल देंगे आप पूर्वानुमान। देखिए ऐसा है कि पूर्वानुमान में अब 5 चीज़ हम मान लिए। छत की ऊंचाई मान लिए 3.5 मीटर, ठीक है। छत की ऊंचाई हम 4 मीटर भी मानेंगे अगर कोई बड़ा हॉल वगैरह है, अन्यथा ये आवासीय भवन है, ड्राइंग रूम है, इसलिए 3.5 मीटर। स्विच बोर्ड फर्श है आपका 1.5 मीटर, यानी ये फर्श है, इससे जो 1.5 मीटर पे लगाया जाएगा। वायरिंग की क्षैतिज दौड़, क्षैतिज दौड़ का मतलब यह है, यह दीवार पे चल रही है वायरिंग, ये क्षैतिज दौड़ है। और एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर दौड़, जो आपकी वायरिंग नीचे से ऊपर जाती है, ये ऊर्ध्वाधर दौड़ है, ठीक है। क्षैतिज दौड़ जो है 3 मीटर पर होगी। 3 मीटर पर होगी होने का मतलब यह है कि यह छत से जो है 0.5 मीटर नीचे चलेगी। फर्श से 3 मीटर ऊंचाई पर का मतलब यह हुआ छत से आधा मीटर नीचे चलेगी। वायरिंग जो है आप कंड्यूट मेथड से करेंगे, और अगर इसमें कोई शक्ति परिपथ यानी 15 एम्पियर सॉकेट लगाना है तो उसमें तार की साइज आप 2.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम का रखेंगे। अब इसके बाद आप जो है तैयार करेंगे वायरिंग का रूपरेखा चित्र, ठीक है। तो रूपरेखा चित्र कैसे आप तैयार करेंगे? देखिए ये आप बनाएंगे अपने से, यहाँ इसका रूपरेखा चित्र तैयार करिए, ठीक है। यह डोर है आपका, यहाँ पे रूपरेखा में आप यहाँ एक स्विच बोर्ड दिखाएंगे, दरवाजे से 0.5 मीटर छोड़ के, यह आपका एसबी है। आपको 5 एम्पियर सॉकेट लगाना है, वह इसी जो है स्विच बोर्ड पर लगेगा 5 एम्पियर सॉकेट, इसका हम सिंबल इस पे बना देंगे, ठीक। अब आपकी वायरिंग जो है चलेगी। आपको एक बल्ब लगाना है, बल्ब जो है आपकी वायरिंग के क्षैतिज रन पे ही आप स्थापित कर देंगे। एक आपको जो है लगाना है पंखा, वह आप जो है कमरे के मध्य में लगाएंगे, उसका सिंबल आप बना देंगे, ठीक। एक ट्यूबलाइट लगाना है, तो इसको दीवार के दूसरी तरफ क्षैतिज रन पर ही आप एक ट्यूबलाइट लगा देंगे, यह यहाँ इसका सिंबल बना देंगे ट्यूबलाइट का, ठीक। अब यह आपका रूपरेखा चित्र है, आप इसकी सहायता से तार की लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको स्पष्ट करने के लिए, तार की लंबाई निकालने के लिए आपको बनाना नहीं परीक्षा में, लेकिन आपका थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाएगा है। इसका 3 डायमेंशन में हम बना दे रहे हैं चित्र, ठीक है। ये देखिए एक कमरा आपका है, ये आपका जो है ये 5 मीटर है। इसको समझने के लिए इसको बनाना नहीं आपको है। यहाँ पर आपका जो है दरवाज़ा लगा है, ठीक। और दरवाजे के यहाँ ये फर्श से आप 1.5 मीटर पे आप यहाँ लगाएंगे, कौन सी स्विच बोर्ड लगाएंगे, एसबी,
ठीक। और फिर जो है वायरिंग आपकी जाएगी सीधे यह छत के 0.5 मीटर नीचे, यानी फर्श से 3 मीटर की ऊंचाई पर। यह देखिए आपका डायग्राम बनेगा। और फिर इधर भी जो है छत से आधा मीटर नीचे चलेगी यहाँ। फिर यहाँ भी छत से आधा मीटर नीचे चलेगी यहाँ ट्यूबलाइट तक। यहाँ ट्यूबलाइट लगा है, यहाँ वायरिंग पर ही एक बल्ब लगा है। फिर यहाँ से आपका मध्य में जो है यह लगा, यह आपका सिस्टम है। यहाँ से आपका जो है जाएगा 1 2 3 पॉइंट है, तो यहाँ से 3 तार निकलेगा, 4 तार निकलेगा। 4 तार क्या होगा आपका, 3 फेज होगा, 1 न्यूट्रल होगा। 4 तार जाएगा कि नहीं, ठीक। और यहाँ पे 2 तार आएंगे और यहाँ तक 2 तार आएगा। तो यह आप देखिए, सबसे पहले आप तार की लंबाई निकालने के लिए आप जो है कंड्यूट की लंबाई निकालेंगे। तो कंड्यूट की लंबाई निकालने के लिए आप एक सिस्टम अपनाइएगा। सबसे पहले जो ऊर्ध्वाधर दौड़ है, क्या है, ऊर्ध्वाधर दौड़, ऊर्ध्वाधर दौड़। ऊर्ध्वाधर दौड़ क्या है उसको नोट करेंगे। अब देखिए ऊर्ध्वाधर दौड़, देखिए ये स्विच क्या है, फर्श से 1.5 मीटर ऊंचाई पे है और वायरिंग कितना है, छत से 0.5 मीटर पे, यानी 1.5 यह और 0.5 यह, 2 मीटर निकल गया। बीच में लंबाई की कितना बची ऊर्ध्वाधर, 2 मीटर, यानी आप लिखेंगे स्विच के ऊपर, ऊर्ध्वाधर में स्विच के ऊपर यह कितना है आपका, 2 मीटर। अब देखें यहाँ 2 डायमेंशन रहता तो आप समझ नहीं पाते, हम बोलते स्विच के ऊपर तो कहते हैं आप स्विच तो यहीं, उसके ऊपर क्या है। लेकिन यह जो है आपको बनाना है, यह है आपका जो स्विच जो दिखाया गया है फर्श से 1.5 मीटर ऊंचाई पे है, इस जिसको हम यहाँ शो कर रहे हैं। फिर आप आइए, अब जो है यह आपकी वायरिंग क्या है, क्षैतिज चल रही है, क्षैतिज देखिए चल रही है, ठीक है, यह चले देखिए। हाँ यहाँ आइए, अब क्षैतिज चलने के बाद देखिए यह जो बल्ब का पॉइंट है आपका छत से 0.5 मीटर नीचे, यानी क्षैतिज रन पे ही स्थापित किया गया है। अब पंखा कहाँ है, छत पे है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से जब 0.5 मीटर ऊंचाई जाएंगे तब सीलिंग को क्या जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको बल्ब के ऊपर, यानी बल्ब के ऊपर आपका ये 0.5 मीटर ऊपर जाएंगे तब सीलिंग क्या पहुंचेंगे, यानी टोटल आपका ऊर्ध्वाधर दौड़ जो है हो गया 2 + 0.5, यानी कि यह 2.5 हो गया मीटर, ठीक है। सारी लंबाई मीटर में है। अब देखिए कमरे की लंबाई चौड़ाई कितना है, 5 मीटर है, ये भी 5 है, ठीक। अब आइए आप जो है क्षैतिज दौड़ निकाल लीजिए। क्षैतिज दौड़, अब देखिए क्षैतिज दौड़ कैसे निकालेंगे। यहाँ आइए, ये दरवाज़ा मिड पॉइंट पे है, बीच में लगा दिखा रहे हैं यहाँ, यानी कि 2.5 इधर 2.5 इधर बीच में है। और दरवाजे के बाद हम 0.5 मीटर छोड़ के स्विच बोर्ड लगाए, तो यह निकल गया आधा, यानी कि इधर जो है स्विच बोर्ड से इधर आपकी दूरी कितना बची, यह दूरी जो बची आपकी, यह देखिए क्षैतिज जो यह रन है वायरिंग की, यह बचेगी 2.5, यही है 2.5 नहीं 2, यह 2 बचेगी, ठीक। और क्षैतिज दौड़ यह देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर यह है आपका निकल गया। फिर यह जो है आपका यहाँ तक आया है, यह 2.5 यह रहेगा, ठीक। यानी कि यह जो है आपका 2 मीटर यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे बल्ब से होते हुए, तो यह 5 मीटर है, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे ट्यूबलाइट तक, तो यह कितना है, 2.5 मीटर, ठीक। यह हो गया 5 × 7 × 9, यानी कि यह 9.5 मीटर, यह आपकी कंडूट की लंबाई हो गई। अब कहीं कंडूट बचा नहीं, टोटल एक साथ कर दीजिए। कुल लंबाई निकाल लीजिए,
ये हो गया आपका 9.5 प्लस 2.5, यह कितना हो जाएगा आपका 9 2 11 1 12, यह 12 मीटर आपका कंड्यूट की लंबाई। हाँ, कंड्यूट की लंबाई निकल गई। अब आप तार की लंबाई निकालेंगे, ठीक है, एक फेज एक न्यूट्रल और जाता है। तो ये एक देखिए एक नया सिस्टम बना लीजिए, आप उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह मान के चलिए जो भी कंड्यूट की लंबाई आती है हम उसका 3 गुना कर देंगे, वह तार की लंबाई होगी, ठीक है, सीधा। अतः तार की लंबाई, अतः तार की लंबाई, तार की लंबाई, तार की लंबाई हो गई 12 गुणे 3 बराबर 36 मीटर, ठीक। और 10% आप ले लेंगे एक्स्ट्रा, यह काटने पीटने जोड़ने में ख़त्म होगा तो यह हो जाएगा, यानी 3 मीटर हो जाएगा 39, यानी कि यह मान के चलिए 40 मीटर, ठीक है, या 41 मीटर आएगा, 41 मीटर ले लीजिएगा। यह तार की लंबाई निकल गई। जो सबसे बड़ी समस्या आपकी सॉल्व हो गई, यह तार की लंबाई निकालना। अब आप तार की लंबाई निकाल चुके, कंड्यूट की लंबाई निकाल चुके हैं। कंड्यूट आप लगाएंगे 25 mm का, यानी कि आप लगा सकते हैं, देखिए आप कंड्यूट छोटा 2 साइज में भी लगा सकते हैं। यहाँ तार जा रहा है, ठीक है, 4, यहाँ आप 25 mm का लगा सकते हैं यहाँ तक। फिर इधर तार पतला 2 ही हो गया, यहाँ 19 mm का लगा सकते हैं, इधर भी आप 19 mm का लगा सकते हैं। लेकिन झंझट छोड़िए, आप केवल एक साइज मान लीजिए, यहाँ पे आपका लग सकता है 25 mm का एक साइज। अब आपको करना क्या है, सामग्री की सूची बनाना है, ठीक है, और सामग्री की सूची बनाकर उसका मूल्यांकन कर देना है एक कमरे का। अब इस तरह से आप अगर एक कमरे का निकाल लेंगे तो किसी आवासीय भवन में 2 3 4 कमरे होंगे, आप इस तरह निकाल सकते हैं। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कमरे वाइज एक एक कमरे का जो है कंड्यूट निकालेंगे और एक एक कमरे की तार की लंबाई और टोटल कमरे जितने हैं सब तार की लंबाई टोटल कंड्यूट जोड़ देंगे। हम आवासीय भवनों का भी बताएंगे, ठीक है, पहले इसको देख लीजिए। आप सामान कैसे लिखेंगे आप, हाँ, सूची बनाना है, बना दे रहे हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप पहले जो है क्रम संख्या, फिर सामान विवरण के साथ, फिर सामान की मात्रा, फिर किस दर से खरीदा गया है और फिर मूल्य, ठीक है। इसमें अगर विवरण देना चाहेंगे तो विवरण हो जाएगा। होगा पहला क्रम संख्या, दूसरा होगा सामग्री। पहला आपका है, जैसा कि हम आप लोगों को बताए हैं कि एनर्जी मीटर के बाद आप क्या लगाएंगे, मुख्य स्विच। क्या लगाएंगे, मुख्य स्विच। और यह मुख्य स्विच होगा 15 एम्पियर, 15 एम्पियर 250 वोल्ट। DPIC, यह क्या होगा, DPIC, ठीक। दो मार्गी, एक होगा, ये भी एक लगेगा। ये दर मान लीजिए 300 रुपये।
एक चीज़ जो है भूल गए थे, जिसको कहते हैं अर्थिंग, भू संपर्कन तार। भू संपर्कन तार, यह साइज ले लेंगे 12 SWG एल्युमिनियम। ठीक है, यह 4-5 मीटर ले लेंगे, 4 मीटर। हाँ, तो यह देखिए आपकी सामग्री की सूची बन गई। अब देखिए हर सामग्री के बारे में आपको बता दे रहे हैं। मुख्य स्विच, जैसा कि आप लोगों को बताए थे हम कि ऊर्जा मापी के बाद क्या लगाएंगे, मुख्य स्विच। फिर उसके बाद आप क्या लगाएंगे, वितरण बोर्ड। जितने परिपथ जाना है उतने मार्गी लगाएंगे, हो गया। स्विच बोर्ड लगाएंगे जिस पे आपको जो है स्विच लगाना है। लकड़ी की गुल्ली लगाएंगे जो कि आप दीवार में जो है अंदर खोद के बैठा देंगे, उसी पे आपकी वाहक नली स्थापित की जाएगी। और जैसा कि आपकी तार की साइज हम बता दिए थे 1.5 mm², यानी लंबाई निकाले भी थे 41 मीटर, यह हो गया। फिर आपको जो है क्या सामान लगेगा, 5 एम्पियर 250 वोल्ट। स्विच कितने लगेंगे, 4। क्यों 4 लगेंगे, 4 पॉइंट है आपके पास, चारों को नियंत्रित करने के लिए 4 स्विच हो गया। बैटन होल्डर, एक बल्ब लगा है, एक बैटन होल्डर लगेगा, ठीक है। 5 एम्पियर। ये देखिए सीलिंग रोज 2 लगा है। सीलिंग रोज 2 कहाँ लगेंगे, एक जहाँ आप ट्यूबलाइट लगाए हैं उसको कनेक्शन देने के लिए, दूसरा जहाँ आप फैन लगाए हैं वहाँ 2 आपका सीलिंग रोज हो गया। आपका यह 5 एम्पियर 250 वोल्ट सॉकेट एक लगेगा आपको। राउंड ब्लॉक आपका 3 लगा है। राउंड ब्लॉक जहाँ सीलिंग रोड लगा है वहाँ आपका राउंड ब्लॉक लगेगा। एक राउंड ब्लॉक जो है आप वायरिंग के ऊपर जो बल्ब जो है स्थापित करें, एक राउंड ब्लॉक वहाँ लग जाएगा। 3 ये हो गया। सैडल एक क्लिप है, 30 गुल्ली लगी है, 30 सैडल लगेगा। हर गुल्ली पे एक सैडल लगेगा वायरिंग को जो है ले जाने के लिए। पेंच और कील और सीमेंट बालू आवश्यकता अनुसार जो 10, 20, 25 रुपये का लग जाए वो ले लेंगे। हाँ, एक चीज़ है आपका भू संपर्कन तार। भू संपर्कन तार आप जो है 12 SWG एल्युमिनियम वायर लेंगे, ठीक है। ये इतना सामग्री हो गया। अब इस सारी सामग्री का जो मूल्य होगा यहाँ आप जोड़ देंगे। जो भी हो आप मार्केट से सर्वे करके या अपने से अनुमान लगा के लिख लेंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो है एकदम आप एग्जैक्ट लिखें। ये आपका तरीका है कि इस तरह से आप करेंगे एस्टीमेट। आपका जो कास्ट है थोड़ा डिफर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए आपका यह 3000 रुपये आ गई, क्या आ गया आपका 3000 रुपये आ गया, ठीक। अब इस 3000 रुपये तो कास्ट है सामान का। अब इसमें आप जो है वायरिंग की मजदूरी लिखेंगे, तो वायरिंग की मजदूरी उस तरह आप कोई मिस्त्री वगैरह लगा दिए, या तो दिन पे करेगा, हाँ, या तो पॉइंट वाइज। तो जनरली आजकल जो है पॉइंट वाइज करते। मान लीजिए आपका जो है 100 रुपया या 60 रुपया पॉइंट है, 4 पॉइंट है, तो यह मजदूरी कितना हो जाएगी, 6 चौक 24, 240 रुपये आपकी मजदूरी हो गई, ठीक है। यह मजदूरी। फिर आप 10% आकस्मिक व्यय भी रख सकते हैं, यानी कि 300 रुपया यह रख लेंगे। यह सब टोटल जोड़ देंगे, 3 2 5, ठीक है। यह यानी 3540 रुपये आपको एक कमरे में इस तरह से वायरिंग करने में खर्च होगा, ठीक है। आज एक कमरे का हो गया सिंगल। एक कमरे का पहले आप निकालना सीखिए। अगर एक कमरे की वायरिंग निकालना सीख लिए तो आपको एक बिल्डिंग की पूरी वायरिंग कर लेंगे। हम कल आपको एक हॉल का बताएंगे, जो बड़ा सा हॉल है, अक्सर आपके एग्जाम में जो हॉल का ही पूछता है, ठीक है, उसका बताएंगे। उसके बाद फिर एक आवासीय भवन का बताएंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप लोगों को।